पार्टी में क्या मान सम्मान तभी मिलता है कि जब पद मिल जाए। पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात काम करता है। मैंने स्पेशली बोला है कि मुझे किसी ओहदे का मान सम्मान नहीं चाहिए, मगर कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता तो हम इस पार्टी के हैं जिन्होंने मेहनत करी है, और कहीं से भी पूछ ना होना, अनदेखी करना, गुटबाजी यहाँ पर बहुत चल रही थी, तो इसलिए। आप मुझे एक बात बताइए कि संजय भाटिया जी को 2014 की टिकट नहीं मिली तो क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी? क्या उन्होंने काम छोड़ दिया? अपनी सोच है, उनका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। भाषण दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपको? नहीं, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि मान सम्मान की कंडीशन है, उससे ऊपर तो नाराजगी क्या रही है? तो नाराज़गी चल रही है और उसी का इंतज़ार हो रहा था कि हाँ भी वो हमें बुलाएं, बात सुने, मगर ऐसा मौका उन्होंने दिया नहीं। कि आप कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं? जी, कार्यकारिणी की सदस्य रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, मगर मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गई हूँ 4.5 साल। नहीं बोल पा रहे आप सही तरीके से? नहीं, ये ऐसे ही रहे तो चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली रोहिता रेवड़ी आज कांग्रेस में शामिल हो गई है। बीजेपी की टिकट पर विधायक बनाया गया और उसके बाद लंबे समय के बाद अब कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग करने के बाद हमारे साथ रोहिता रेवड़ी जी मौजूद है। मैडम, क्या कुछ कारण मानते, क्यों एकदम से ऐसा फैसला लेना पड़ा कि आप कांग्रेस में चले गए? नहीं, ये फैसला एकदम से नहीं लिया है, कहीं ना कहीं मजबूर हुए हैं। 4.5 साल का कार्यकाल लगा है, तब हम यहाँ पहुँचे। अभी 1 महीना पहले आप नायाब सिंह सैनी से मिले थे, तो क्या लगा उसके बाद? नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि वो एक सिंपल मीटिंग थी, कहीं ना कहीं उनको शुभकामनाएं दी थी कि उनको इतना बड़ा ओहदा मिला है, कार्यभार उन्होंने संभाला था हाल ही में, तो एक शुभकामनाओं के तौर पर हम वहाँ पर गए थे और पूरे परिवार के साथ ही गए थे। आप कह रहे थे कि पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल पाया, किस तरह का मान सम्मान आपका? देखिए, मैंने स्पेशली बोला है कि मुझे किसी ओहदे का मान सम्मान नहीं चाहिए, मगर कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता तो हम इस पार्टी के हैं जिन्होंने मेहनत करी है, और कहीं से भी पूछ ना होना, अनदेखी करना, गुटबाजी यहाँ पर बहुत चल रही थी, तो इसलिए। बताया जा रहा है कि आप कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं? जी, कार्यकारिणी की सदस्य रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, मगर मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गई हूँ 4.5 साल में। दिन रात उन्होंने काम किया और बाद में पार्टी ने उनको 2019 के चुनाव में पार्लियामेंट की टिकट दी ना। इस बार जैसा निर्देश आया पार्टी का, जिसने 6,56,000 वोट से सीट जीती हो, उनकी जगह टिकट किसी और को दी। माने क्यों नाराजगी क्या रही है? तो नाराज़गी चल रही है और उसी का इंतज़ार हो रहा था कि हाँ भी वो हमें बुलाएं, बात सुने, मगर ऐसा मौका उन्होंने दिया नहीं। बातचीत अभी चल रही है कि टिकट को लेकर के बातचीत कोई डील हुई है कि भाई विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी? तो नहीं, किसी ऐसी डील, किसी ऐसी कंडीशन के साथ हमने स्विच नहीं किया है, सिर्फ मान सम्मान की बात रखी है और वो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। वो प्रमोद जी से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि संजय भाटिया की 2014 में टिकट कट गई थी, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक निडर कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, और ऐसा क्या हो गया आपके साथ? क्या आपने टिकट ना मिलने के बाद पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी? हर किसी की अपनी सोच है, उनका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। तो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं? पूरी मेहनत करेंगे, दिव्यांशु जी के साथ हैं और इस परिवार का हिस्सा है। आश्वासन दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपको? नहीं, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि मान सम्मान की कंडीशन है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो पानीपत की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखते हैं इससे? इस समय या आने वाले समय? इस समय में, आने वाले समय में? आने वाले समय में आप सभी देखेंगे जो बदलाव आएगा। पत्ते नहीं खोल पा रहे आप सही तरीके से? नहीं, ये ऐसे ही रहे तो बहुत बढ़िया। तो लोग भ्रम में जिए, इसका मतलब? नहीं, भ्रम में क्यों जीना है, भ्रम में क्यों जीना है, बस आ गया समय। इस बार कुछ बदलाव होगा? जी, बिल्कुल होगा। देखिए, पानीपत शहर से पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी हमारे साथ मौजूद थी, और अभी आज कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अपने आवास पर पहुंची, इनसे बातचीत करने का हमने प्रयास किया है। तमाम विषयों पर रोहिता रेवड़ी जी ने अपनी बातों को भी रखा है, और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर गुटबाजी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस में जाकर वो शामिल हुई है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। ऑल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।